एक गांव में दो घनिष्ठ दोस्त रहते थे, सुमित और राहुल। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बचपन से ही उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। दोनों साथ खेलते, साथ स्कूल जाते और कई बार तो एक दूसरे के घर पर खाना भी खा लेते थे। लेकिन दोनों की सोच और आदतें बिल्कुल अलग थीं। सुमित बचपन से ही मेहनती था। उसे समझ आ गया था कि पढ़ाई ही उसके भविष्य को बदल सकती है। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, जल्दी जल्दी नहाकर पढ़ाई की मेज पर बैठ जाता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया करो। लेकिन सुमित मुस्कुराकर जवाब देता, अभी मेहनत करूंगा तो आगे चलकर चैन से आराम कर पाऊंगा। दूसरी ओर राहुल का नजरिया बिल्कुल अलग था। वह हमेशा यही कहता, अरे भाई पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, जिंदगी तो मजे करने के लिए मिली है। कल किसने देखा है, आज का मजा ही असली है। उसका ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने, मोबाइल चलाने और इधर उधर घूमने फिरने में निकल जाता। किताबें उसके लिए बस नाम की थीं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते वार्षिक परीक्षा का समय आ गया। सुमित ने पूरे साल मेहनत की थी, इसलिए उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। वहीं राहुल आखिरी दिनों में घबरा कर किताबें खोलता, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। फिर भी वह मजाक में कहता, यार कल देख लेंगे, पास तो वैसे भी हो जाऊंगा। परीक्षा हुई और कुछ हफ्तों बाद नतीजे आए। जैसा सबको उम्मीद थी, सुमित ने अच्छे अंकों से टॉप किया। पूरा स्कूल और गांव उसकी तारीफ करने लगा। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। वहीं राहुल बुरी तरह फेल हो गया। दोस्तों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, जिंदगी लंबी है, अगली बार सही कर लेंगे। यहीं से राहुल की टाल मटोल की आदत और मजबूत होती गई। वह हमेशा सोचता, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी आया ही नहीं। साल दर साल यही सिलसिला चलता रहा। सुमित ने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी की, कॉलेज में दाखिला लिया और आगे बढ़ता चला गया। राहुल की आदतें नहीं बदली। स्कूल छोड़ने के बाद भी वह इधर उधर दोस्तों के साथ मस्ती करता रहा। धीरे धीरे उसके पास करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं बचा। कुछ सालों बाद सुमित ने मेहनत और संघर्ष से एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली। अब वह एक सरकारी अधिकारी बन चुका था। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह जिस गांव में कभी साधारण लड़का माना जाता था, अब उसी गांव के लोग उसे सम्मान और इज्जत से देखते थे। उसके माता पिता सिर ऊंचा करके लोगों से कहते, ये हमारा बेटा है। वहीं दूसरी ओर राहुल की जिंदगी बिल्कुल अलग मोड़ पर थी। मजे और आलस में उसकी जवानी निकल गई थी। पढ़ाई पूरी न करने और कोई हुनर न सीखने की वजह से उसे मजदूरी करनी पड़ी। कभी खेतों में काम, कभी ईंट भट्ठे पर मेहनत। थका हारा जब वह घर लौटता और रास्ते में सुमित को सरकारी गाड़ी में घूमते देखता तो उसका दिल जल उठता। एक दिन राहुल शाम को मजदूरी से लौटा। धूल मिट्टी में लथपथ, उसका शरीर थक कर चूर था। उस समय उसने पास से गुजरते हुए सुमित को देखा। लोग उसके लिए रास्ता छोड़ रहे थे, बच्चे उसे देखकर तालियां बजा रहे थे। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगा, काश मैंने भी समय पर मेहनत की होती। काश मैं भी किताबों को खेलों और मोबाइल से ज्यादा अहमियत देता। आज मेरी जिंदगी कुछ और होती, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, समय सबसे कीमती पूंजी है। इसे गंवाकर कोई भी सफलता नहीं पा सकता। मौज मस्ती और आलस थोड़ी देर का सुख देते हैं, लेकिन मेहनत और पढ़ाई पूरी जिंदगी को संवार देते हैं। अगर आज मेहनत से भागोगे तो कल पछताना पड़ेगा। याद रखो, जवानी का वक्त लौटकर कभी नहीं आता। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी छात्र हो और पढ़ाई से बचने की सोच रहे हो तो राहुल की कहानी याद रखना। मौज मस्ती अभी मीठी लगेगी, लेकिन कल वही कड़वा सच बन जाएगी। सफल वही होता है जो आज मेहनत करता है और समय का सही इस्तेमाल जानता है।